लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरोट। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं सोना आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग लाई हूँ सभी के लिए। ये रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। सो जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ उसी एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। सो आज जिस भी इंसान को लेकर आप जानना चाहते हो, इस रीडिंग तक आए हो, उस पर्सन की फीलिंग्स एनर्जी हम चेक करेंगे। कैंडल फैक्स ट्रेडिशन यहाँ पर मैं करूँगी। कैंडल्स के थ्रू इस पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो जानने की कोशिश करती हूँ ये पर्सन आपसे आखिर चाहते क्या है, ठीक है, क्या चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। सो एंड तक मेरे साथ रहे ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो यस, मैं कैंडल को लाइट कर रही हूँ, उसके फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए गाइस। सो मैं आपको वक्त दे रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, आपकी जो पर्सन है ना, करंटली पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है, क्योंकि उनका ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रहा है, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कभी आपको वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, कभी आपको केयर नहीं करी, एंड कभी उन्होंने आपको जिस तरह से आपने इनको प्यार करते थे, प्यार देते थे, उन्होंने कोई जस्चर आपके लिए किया ही नहीं, ठीक है। कोई कोई कोशिश ही कभी नहीं की चीज़ों को सही करने की, रिश्ते को कंटिन्यू करने की, एंड आपको अच्छा फील करवाने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके माइंड में अभी चल रहा है। तो उनको लग रहा है कि मैंने वक्त रहते हुए कुछ चीज़ों को संभाला नहीं, अगर मैं चाहता था या मैं चाहती थी तो मैं चीज़ों को हैंडल कर सकती थी अच्छी तरह से। कंट्रोल, मैंने हमेशा इस कनेक्शन में इस पर्सन को, मतलब आपको हमेशा कंट्रोल ही करने की कोशिश की, ठीक है, जो बिल्कुल गलत बात, ठीक है। तो आपके पर्सन, मुझे लग रहा है कि इनके माइंड में अभी चल रहा है कि ऐसे तो टाइम बहुत बीत चुका, शायद आप भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ गए हो, या इनके पास सारा ट्रस्ट अपने अपने आपका ख़त्म हो चुकी है। तो इनके दिमाग में अभी चल रहा है कि ऐसा क्या करें जहाँ से आपका वही वाला प्यार, इमोशंस दोबारा वापस आ जाए, फिर भी आप उनके लिए सब कुछ करो, ठीक है। ये एनर्जी आ रही है, बराबर डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो ए पर्सन का जो दिमाग है, बार बार उनका दिमाग कह रहा है कि आपके साथ मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, बट उनका दिमाग कहीं ना कहीं साथ साथ ये भी कह रहा है कि शायद आप उनके लिए आज वेट नहीं कर रहे हो, आप लाइफ में उनको देखना ही नहीं चाह रहे हो, या शायद उनकी मूवी देखना नहीं चाह रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको बातों बातों पर बहुत हर्ट किया और इन्होंने बहुत गुस्सा निकाला आपके ऊपर बहुत बार, ठीक है। तो उससे ए पर्सन की एनर्जी जो अभी मुझे फील हो रही है, ऐसे पर्सन अपने माइंड को और इमोशंस को ना इस टाइम अलाइन करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, क्योंकि समझ पा रहे हैं कि उन्हें जो कर रहे थे ना इतने दिन तक, उनका दिल ऐसा नहीं चाहते थे, उनका दिल का उन्होंने कभी सुना नहीं, उनका दिल हमेशा आपको ही चाहते थे, उनका दिल हमेशा सुकून मिलता था उनके दिल को आपके साथ मिलने से, आपके साथ बात करने से, आपके संस्पर्श में आने से, आपको टच करने से, एंड आपके साथ कनेक्शन को कंटिन्यू करने में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ को पर्सन अभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन को ये चीज़ फील हो रहा है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। सिर्फ वही जानते हैं कि आपके लिए क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस उनके दिल में काम करता है। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है करंटली कि उनका जो इमोशंस है वो आपकी तरफ अट्रैक्शन, एक अजीब सा अट्रैक्शन फील करना, आपकी तरफ खींचा हुआ महसूस फील करना, उनको लगता है कि आपके अंदर कोई मैजिक है, कोई पावर है, कोई मैग्नेटिक पुल है जिससे आप इनको बहुत अट्रैक्ट करते हो। सच में उनके दिल की
दिल ना आपको चाह रहे हैं। उनके दिल की एक ही चाहत है, आप उनके लाइफ में आ जाओ। आप रहेंगे तो उनके सारी खुशियाँ भी रहेंगे। आप रहेंगे, आप उनके साथ दोगे तो उनके सारे प्रॉब्लम्स हट जाएगा उनके लाइफ से, उनके रास्ते से। ठीक है? तो ये पर्सन को लग रहा है कि नहीं, वो जो आपके जिस तरह से आपको देख रहे हैं, जिस तरह से आपने आपको कहीं न कहीं आपका लाइफ पार्टनर की बनाने की बारे में ख़्याल आ रहे हैं इनके दिमाग में, तो वो सारी बात आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। ठीक है? तो ये चीज़ों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ उन्हें अभी इस टाइम महसूस हो रहा है। लेकिन उनका समझ आ रहा है कि उनका दिमाग जो है ना, ये सारी चीज़ों को फ़ेवर नहीं करते। उनका दिमाग बार-बार उनको रोक रहे हैं। ठीक है? उनका दिमाग कह रहे हैं कि नहीं, अगर आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इस पार्टनर की चीटिंग से आप थक गए हो, तो शायद आप इस इंसान को अलाउ नहीं करोगे। ठीक है? सो ये पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि एक चीज़ ना कहीं चल रही है कि उनको कहीं न कहीं ये समझ आ रहा है कि ईगो की वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं पहले, जो नहीं होना चाहिए थी। ठीक है? तो उनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील हो रहा है कि एक रिलेशनशिप में कहीं न कहीं सामने वालों को ज़्यादा समझना, सामने वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ये ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है? तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पसंद कहीं न कहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें आपको पहले रखने से पहले अपने लवर को पहले रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब आपको रखना। तो एक रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है अपने लवर को प्रायोरिटी देना, अपने लवर को इम्पोर्टेंस देना, अपने लवर को सबसे ऊपर रखना, जो उन्होंने कभी किया नहीं। सिर्फ़ और सिर्फ़ ईगो को देखा, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साइड देखा। ठीक है? तो ये इनको सब कुछ समझ में आ रहा है। जिस वजह से आप दोनों की कनेक्शन में प्रॉब्लम तो बढ़ते चले गए, कभी सॉल्व होने की निशानाई नहीं था या थी, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गए। झगड़े हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुए, आप दोनों एक-दूसरे से बिछड़ गए, ठीक है? एंड आप भी लाइफ में शायद मूव ऑन कर गए हो या कोई पेनफुल सिचुएशन को छोड़कर आप जा रहे हो, इनको लग रहा है कि आप सिचुएशन को डाउन करके आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। आप इस पर्सन के लिए आजकल कुछ फ़ील नहीं करते हो, इनको देखना ही नहीं चाहते हो, इनके तरफ आप कोई इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो। तो इनको ऐसा लग रहा है कि वो लवर के रूप में कभी साबित नहीं हो पाएँगे आपके तरफ, ठीक है? और प्यार जो आपको करते हैं ना, ईगो की वजह से इन्होंने कभी आपको वो प्यार जताया नहीं, आपको प्यार आपको फ़ील भी नहीं कराया। आप हमेशा इनके लिए वेट करते रहे और ये आपको वेट करवाते ही रहे। मुझे लगा कि आपको लगा कि ये आपका इनके साथ आपका एक सोल कनेक्शन है। ये सोचकर आपने साथ कनेक्शन में बहुत सारा एफर्ट्स डाले थे, आपने बहुत सारा इन्वेस्ट किए थे, बट आपने जब देखा कि ये इंसान धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, इनका जो एनर्जी है किसी और के ऊपर इन्वेस्ट है, कहीं न कहीं आप काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे। तब उन्होंने कभी आपके बारे में नहीं सोचा कि आपके ऊपर क्या बीत रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आपके कैसे दिन बीतेगा। ठीक है? सो ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच तो रहे हैं, समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आपके साथ करना चाहते हैं, आपसे भी बहुत सारी बातें सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको आपको भी बहुत कुछ कह रहा है। ठीक है? बहुत सारे गलतफ़हमी का शिकार इन्होंने अभी हुए हैं। सो ये इंसान चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते को पर्सन को ऐसा लग रहा है कि डीप रियलाइज़ेशन कुछ दिनों में ये पर्सन का डीप रियलाइज़ेशन होने वाला है, ठीक है? तो मुझे इस रिश्ते को परस्यू करना है, मुझे इस रिश्ते पे काम करना है, मुझे एफर्ट डालना है और मुझे इस रिश्ते में ग्रोथ देखना है। ये एनर्जी पे पर्सन ज़रूर आएँगे गाइस, ठीक है? और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए जो अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, जो अनकंडीशनल वे में एफर्ट डालने की ज़रूरत है, वो हम डाल के ही रहेंगे। ये एनर्जी में बहुत जल्द आने वाला है। ऐसे ये एनर्जी उनको अभी भी उनके दिमाग में अभी भी चल रहा है कि ईगो को साइड में रखना है। इतना ईगो लेकर इतना घमंड में मैं रहूँ या मैं रहूँगा या रहूँगी, तो कोई इंसान मुझे पूछेगा नहीं सामने से आके कि मेरा क्या ज़रूरत है। ठीक है? सो ये इंसान को दिमाग में चल रहा है कि जिस तरह से आप इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते आए हो, जिस तरह से आप इस कनेक्शन को रिस्पॉन्स दिए हो, जिस तरह से आपने इस कनेक्शन का केयर किए हो, टाइम दिए हो, अटेंशन दिए हो इनको, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ फ़र्ज़ बनता है आपके लिए करना, है ना? सो ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे ज़रूर, सीरियस होंगे, तो ये इंसान कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कुछ दिनों के अंदर
अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, ठीक है, प्रॉमिस करते हुए मुझे नज़र आ रहा है कि वो अपने आप में बारे में बाद में सोचेंगे। पहले वो आपके बारे में सोचेंगे, पहले वो आपके ख्याल रखेंगे, पहले वो आपके लिए सब कुछ करेंगे, पहले वो आपके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखेंगे। इस रिश्ते के बारे में पहले सोचेंगे, ठीक है? तो आपके इमोशंस को कदर करेंगे पहले, और आप आपको कभी भी वो हर्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है? तो जो जो हो गया इसके लिए अगर उनको आपके पास आकर माफ़ी भी माँगना पड़े ना, वो ज़रूर वो करेंगे। सो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में आपके पर्सन का एनर्जी डेफिनेटली ऐसा एनर्जी होगी कि उन्हें एक्सिस्टिंग जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक्सिस्टिंग जो भी अनसेटल्ड इश्यूज़ है, उसे वो फिक्स करना चाहेंगे, ठीक है? तो उनके अंदर फील होगा कि जो हुआ है उसे एज इट इज़ नहीं छोड़ेंगे, उसे हील अप करेंगे, उसे फिक्स करेंगे, फिर बाकी काम। ओके, तो पास्ट में आपके पास हैं जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें, ठीक है, एग्जिस्टिंग रहेंगे, उसे वो बात करेंगे, उस चीज़ को लेकर वो बातचीत करेंगे, फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो आप दोनों न्यू स्टार्ट करेंगे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि पहले जो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी आप दोनों की कनेक्शन में, बीच बीच में झगड़ा होता था, बीच बीच में रुक जाते थे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर से शुरू होगा। इनको समझ में आएगा कि मुझे कैसे शुरू करना है, कैसे रिश्ते को निभाना है, रिश्ते को कैसे जतन करना है। जो आइडिया नहीं था ना, तो कुछ दिनों के अंदर ये पर्सन के आइडिया बहुत जल्द लगने वाला है कि उन्हें कौन सी स्टेप पहले लेना चाहिए, कौन सी नहीं, तो कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और कहाँ कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होना है, ठीक है? अगर प्यार दिखाना है तो कहाँ पे मैं प्यार दिखाऊँ, या कहाँ पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ, तो ये इनको ज़रूर से ज़रूर समझ आएगा गाइस। ओके, सो मुझे लग रहा है कि एक इंसान के अंदर एनर्जी ऐसा रहने वाला है, ए पर्सन ना इनको समझ आएगा, अलाइनमेंट इनकी अंदर नज़र ज़रूर आ रही है मुझे। तो उनको समझ आएगा कि रिश्ते में आखिर रहना कैसे है, कैसे रिश्ते को हैंडल करना है, कैसे रिश्ते को कंटिन्यू करना है, कैसे प्यार तरीका अपनाना है, कैसे प्यार आपके ऊपर बरसाना है, कैसे आपके दिल को फिर से जीतना है दोबारा, कैसे आपके भरोसा को जीतना है, ठीक है? तो कि रिश्ते में आखिर रहना है तो कैसे रहना है। तो शायद हो सकता है कि अब तक इनका क्रू नहीं था, अपने मुताबिक लाइफ को जी रहे थे, इंडिविजुअल होकर ये लाइफ को जी रहे थे एज अ लवर। तो उन्हें समझ आएगा कि इंडिविजुअल रहना नहीं है, ठीक है, पार्टनर को सबसे पहले रखना है, उसके बाद बाकी चीज़ों को रखना है। तो उसके चलते इनकी माइंडसेट बहुत सीरियस होगा कि जो भी करना है मुझे अपने दम पे करना है, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, और इस रिश्ते को इतना हसीन बनाना है कि मेरे लवर प्राउड भी फील करे कि मैंने इस रिश्ते को खूबसूरत बनाया है, मैंने इस पर्सन को लेकर सीरियस हो रही हूँ या हो रहा हूँ, मैंने इनको रिस्पेक्ट दी, मैंने इनको प्यार दी, जो डिजर्व करते सब कुछ की, मैंने इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, ठीक है, ताकि आप उनको लेकर प्राउड फील करो कि हाँ सच में मैं जैसा जैसा चाह रहा था या चाह रही थी, ऐसा ही तो इंसान मेरे साथ कर रहा है, ऐसा ही बिल्कुल हमेशा इंसान जो करते आए थे उनसे कहीं ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें मैं अभी देख पा रहा हूँ कि इंसान आपके लिए करेंगे, ठीक है, सीरियस होंगे। उन्हें ये चीज़ दिमाग में ज़रूर चलेगा कि मुझे हाँ इस चीज़ को लेकर सीरियस होना है, मुझे अपने दम पे करना है, ठीक है, नए नए तरीका अपनाना है, नए नए चीज़ें अप्लाई करना है, जहाँ से रिश्ता पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, पहले से काफ़ी खूबसूरत बनेगा। वही सारी चीज़ों के पर्सन क्रिएट करना चाहेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इन्वेस्ट मैच्योरली बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे। इनके माइंड में ऐसा रहेगा कि जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे 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 रिश्ता सही हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें ट्रैक में आ जाए, नेक्स्ट हम दोनों कोई आराम से साथ में बैठकर बातें करेंगे। इसमें जल्दबाजी, इसमें हड़बड़ी बिल्कुल नहीं। तो अपने तरफ से लॉयल रहेंगे, अपने तरफ से अंडरस्टैंडिंग होने की कोशिश करेंगे, समय के साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे आपको ज़रूर, और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस भी इंसान लाएंगे, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिवली बेटर चेंज
आपके पर्सन के अंदर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। तो प्रैक्टिकली उनका मन आपके टुवर्ड्स होने वाला है, इमोशनली भी आपके टुवर्ड्स इंक्लाइंड होने वाला है। तो एक बैलेंस बनने वाला है उनके अंदर कुछ दिनों में। इनके बीच जो डिफरेंसेस जो है ना, जो है ना, वो डेफिनेटली बहुत जल्द, बहुत आगे चलकर बदलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा लविंग हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग पर्सनालिटी हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको केयर करने की कोशिश करेंगे, आपको अच्छा फील करवाने की कोशिश करेंगे, आपको चेस करते रहेंगे, आपके पीछे भागते रहेंगे। ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस, ठीक है। आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी प्यार को वैल्यू करेंगे, रिलेशनशिप की वैल्यू करेंगे, आपकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनके दिमाग में चलेगा कि जैसे बाकी सारी चीज़ें मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे पार्टनर को, मेरे लवर को हैप्पीनेस देना, खुश रखना। तो डेफिनेटली वो कम बैक कर रहे हैं कुछ दिनों में। मुझे लग रहा है कि अगर आपका नो कॉन्टैक्ट जोन चल रहा है, बातचीत बंद है, तो डेफिनेटली ये पर्सन कुछ प्लान करेंगे, कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। दिस पर्सन इज कमिंग बैक। तो ये इंसान आपके साथ ढंग से बात करेंगे, आगे चलकर ढंग से एक्ट करेंगे, मिलने भी आ सकते हैं, ठीक है। मुझे यही एनर्जी आ रही है। जो एकदम ही गैप आप दोनों के बीच में आ चुका था ना, उसमें कुछ ना कुछ गैप ज़रूर फील होने वाला है। कुछ ना कुछ क्लासीनेस किसी एक्सटेंट तक, किसी लिमिट तक क्लोजनेस भी आप दोनों के बीच में बहुत जल्द बढ़ने वाला है, आने वाला है, ठीक है। आपका भी इस पर्सन की तरफ से एक मुलाकात, एक बातें, जिस तरह से की बातचीत, रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन विल गिव डेफिनेटली ट्राई देयर बेस्ट, और फिर से न्यू स्टार्ट करने की, और आपको इम्पोर्टेंस आपसे, आप अपने से भी ज़्यादा दोनों की वो आपको देना चाहेंगे, ठीक है। तो उन्हें ऐसा फील होगा कि मेरा लवर सबसे पहले है, उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। सेल्फिश मुझे बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है। रिलेशनशिप में पर्सन ज़रूर कुछ ना कुछ एफर्ट डालेंगे। अब ज़रूर अपने रिलेशनशिप में एक पुश मूवमेंट, मिराकल गारंटीड वे में देख पाओगे। ऐसा एनर्जी आई है गाइस। जितना सीरियस नहीं था उनसे कहीं ज़्यादा पर्सन सीरियस होने वाला है। आपको भी देखकर आप भी शॉक्ड हो जाओगे कि पर्सन के अंदर इतने सारे चेंजेस इतने जल्दी कैसे आ गए। मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन कहीं से तो बहुत ज़बरदस्त धोखा भी खाए हैं, ठीक है। अगर इन्होंने आपको छोड़कर कोई थर्ड पार्टी को चूज़ किए थे, थर्ड पार्टी पर चले गए थे आपको छोड़कर, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस ना देकर वहाँ से इनको कोई ज़बरदस्त धोखा मिली है, जहाँ से पर्सन के अंदर एक चेंजेस आई है। हीलिंग, जैसे कहते हैं कि हीलिंग, ये पर्सन खुद की ऊँट को हील करना चाह रहे हैं। एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है पर्सन, ऐसा लग रहा है। ये खुद को हील करना चाह रहे हैं इस टाइम, ये इस रिश्ते को हील करना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को हील करना चाह रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छा एनर्जी है गाइस आपके पार्टनर की। मुझे लग रहा है कि इस वक्त पर्सन आपको लेकर ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है, ज़्यादा ही सीरियसली रिश्ते को निभाने के बारे में सोच रहा है, एंड इस कनेक्शन का, इस रिश्ते का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बारे में भी डेफिनेटली सोच तो रहा है। मेल फीमेल जो भी हो, अट्रैक्शन लेवल भी इनका बढ़ने वाला है, पैशन भी बढ़ने वाला है, ठीक है, प्यार भी बढ़ने वाला है। ये एनर्जी आई है गाइस। ओके, तो बहुत अच्छा एनर्जी, बहुत अच्छा फीलिंग्स आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे यही पीक हुई है गाइस। ये पर्सन ज़रूर आपके लिए सारी चीज़ें करेंगे। इसको हम साइड कर देते हैं, कुछ मैसेज हम पिक कर लेते हैं, देख लेती हूँ ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या हिडन है। प्लीज गाइड करें दिस यूनिवर्स। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ऐसे पर्सन आपको बोलना चाहता है कि क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बोलना चाहते हैं। इनको बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बोलना तो बहुत कुछ है, जो छुका हुआ है सारी चीज़ें आपको बताएंगी फिर कि वो क्या फील कर रहा है। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू। देखिए वही मैसेज आई है, इन बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बोली ना, वही मैसेज आई है। ये आपको बोलेंगे,
डेफिनेटली बोलेंगे। आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। आप दोनों की बीच की सारे कॉन्वर्सेशन, आप दोनों के बीच में जो जो चैट हुए थे, ठीक है, आप दोनों जो एक दूसरे के साथ बात करते थे, जिस तरह से कम्युनिकेट करते थे चैट के थ्रू, ठीक है, चैट में बहुत सारे मैसेजेस, आज भी इनके पास वो सारे मैसेजेस हैं, ठीक है, तो चैट्स वगैरह के बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं पर्सन बार बार। कॉन्वर्सेशन आप दोनों का जो है ना व्हाट्सअप या मैसेंजर पे सारे कॉन्वर्सेशन को बार बार पढ़ते हैं। आई लुक फॉर यू एवरीवर। देखिए ये पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो तो पर्सन हर जगह पर आपको ही देख रहा है, आपकी प्रतिच्छवि, आपकी छवि इनके सामने बार बार आ रहा है, आपके पिक्चर्स को बार बार देखेंगे, आपको एज्यूम करेंगे, आपको देख देख कर बहुत सारे ड्रीम्स देखेंगे, ठीक है, फैंटेसिस करेंगे। ये एनर्जी आई है गाइस, ठीक है। वी विल बी टुगेदर अगेन। डेफिनेटली पर्सन होपफुल है कनेक्शन को लेकर। ये पर्सन जानते हैं कि आप दोनों फिर से एक होंगे, ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगा। ये पर इन्होंने गिव अप तो बिल्कुल नहीं किया है। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ये पर्सन का ऐसा विषय कि सारी चीज़ें तो शायद अलग भी हो सकते थे ना, ऐसा इतना क्रिटिकल होने की क्या ज़रूरत थी। आई लव यू अनकंडीशनली। यस डेफिनेटली पर्सन आपको प्यार करते हैं गाइस, अनकंडीशनली प्यार इनके दिल में जाग रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें करने का मन हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं उनको उनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि इतने सारे प्यार, इतने सारे अट्रैक्शन उनको आपके लिए कहाँ से आ रहा है। यू केम क्लोजर देन एनी वन एल्स। डेफिनेटली आप बहुत सारे आप जैसा क्लोज इनका कोई नहीं है, आप सबसे ज़्यादा क्लोज हो इनके, ठीक है। आपको अगर लगे कि इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आपको छोड़कर गए हैं तो उनके साथ बहुत खुश है, बहुत क्लोज है, नहीं, ये आपके साथ जितना क्लोजनेस फील करते हैं, जितना अटैचमेंट फील करते हैं, जितना हैप्पीनेस फील करते हैं, वो हैप्पीनेस उनको कहीं नहीं मिलता। ओके, से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप करें पसंद रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।